हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे साइंस ट्यूटर क्लासेज में। और आज की हमारी क्लास तीसरी क्लास है। इस हमारी दो क्लास हो चुकी हैं। हमारी जो क्लास है इस पेपर 1 या पेपर आपके 30 मार्क्स से टीचिंग आते हैं। आपको सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। तो सब लोग आ जाइए। पहले हमारी दो क्लास हो चुकी है और क्लास है वो लोग क्लास को भी देखें। आपको 30 में से 30 यहीं आज की फिर हमारी 30 क्वेश्चन है। तो आपके 30 में से हम देखते हैं। इतना समय गंवाए अपने क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना है, बालक का सर्वांगीण विकास, या नौकरी प्राप्त करना? क्या नौकरी प्राप्त करने से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य प्राप्त हो सकता है? नहीं। समाज में सिर्फ समाज में बालक का क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास। यानी सर्वांगीण विकास का मतलब यहाँ बालक जो है सामाजिक सामाजिक सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और बच्चे में भावनात्मक भावनात्मक और बच्चे में क्या होना चाहिए? नैतिकता। यानी बच्चे में क्या होनी चाहिए? इस सारी की सारी विकास से होनी चाहिए। यानी इसलिए बालक का क्या है? सर्वांगीण विकास है। यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है, यानी बच्चे में क्या होना चाहिए? बच्चे में सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो पहला है उसका राइट आंसर। बाद है टीचिंग इज ट्राइपोलर प्रोसेस। से किसने कहा? यानी जो टीचिंग है क्या है? ट्राइपोलर यानी त्रिध्रुवीय प्रणाली है। क्या है? त्रिध्रुवीय। यानी जो टीचिंग है ये क्या है? त्रिध्रुवीय प्रणाली है। ये किसने कहा? जॉन ट्यूबी ने कहा, एटम्स या नहीं, हर्बर्ट ने नहीं, मैक्सवेल ने नहीं। ये कौन दी है? जॉन ट्यूबी। जॉन ट्यूबी। यानी जो क्या है? ट्राइपोलर यानी त्रिध्रुवीय प्रणाली है। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें ठक ठक आ जाते हैं। उसके बाद इसमें छात्र आ जाते हैं और एक अभिभावक आ जाते हैं। क्या है? ये हमारी द्विध्रुवीय प्रणाली है। कौन कहे हैं? तो ये जॉन ट्यूबी का, यानी कि जो है क्या है, ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। राइट आंसर है उसका हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? शिक्षा का यानी जो शिक्षण है, शिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? स्थिति पे जोर देना कि शक्ति का विकास, या केवल केवल है? तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनुशासन हमें बनाना नहीं है। हम अपने क्लास में अनुशासन नहीं बनाना है। हमें अपने क्लास में नहीं रखनी है। क्या है? सोचने की शक्ति का विकास करना। हाँ, यानी जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ख हो जाएगा। यानी क्या है कि जो हमारी शिक्षा है वो रटने के बजाय पे उस पर सोचने की, यानी जब बच्चा थिंकिंग करेगा, अलग अलग वे में बच्चा जब थिंकिंग करेगा तो वो चीज़ को ज़्यादा सीख पाएगा। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा क हो जाएगा। बाद नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, स्वयं जीवन। यह कथन किसका है? यानी जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी शिक्षा है की तैयारी नहीं, स्वयं क्या है? जीवन है। ये कहा नहीं, जॉन ट्यूबी ने। हाँ, विवेकानंद कहीं नहीं कहे हैं, रूसो नहीं कहे, कौन कहे हैं? जॉन ट्यूबी। यानी जो शिक्षा है, शिक्षा क्या है? सिर्फ तैयारी नहीं है, स्वयं एक जीवन है। कौन कहे हैं? तो जॉन ट्यूबी। राइट आंसर हमारा ख हो जाएगा। बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यानी शिक्षक में सबसे बड़ी विशेषता क्या होना चाहिए? कठोरता नहीं, शिक्षक में कठोरता नहीं हो रहनी चाहिए। धैर्य और सहानुभूति, केवल ज्ञानवान नहीं, केवल ज्ञानवान नहीं होना, शासन प्रिय होना नहीं। हमें अपने क्लास को डिसिप्लिन नहीं रखना है। डिसिप्लिन में क्या करना है? बच्चों के साथ धैर्य। एक शिक्षक में सबसे पहला धैर्य होना चाहिए और सहानुभूति। शिक्षक में क्या होनी चाहिए? धैर्य और सहानुभूति होनी चाहिए। तो राइट आंसर है हमारा वो ख हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
शिक्षण का जो शिक्षण है उनका सर्वोत्तम रूप कौन सा है? शिक्षण का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? क्या रट कर सिखाना नहीं, हमें बच्चे को कभी रट कर सिखाना नहीं है। हमें प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सिखाना, केवल प्रश्नोत्तर द्वारा नहीं, केवल सिर्फ प्रश्नोत्तर द्वारा नहीं, क्या उसको साझा देके यानी उत्तर देकर, हमें कभी भी बच्चों को साझा नहीं है। जहाँ पे बच्चे को साझा देने की बात हो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ पे केवल बात हो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और हमें बच्चे को कभी रट के सिखाना नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सिखाना, यानी बच्चा क्या है? बच्चा करके जब सीखता है, बच्चा जब करके सीखता है खुद से, लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई, बच्चा जब करके सीखता है, बच्चा जब चीज़ों को करके सीखता है, जब खुद से करता है वो जल्दी सीखता है और अच्छी तरीके से सीखता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अच्छा शिक्षक सबसे पहले किसकी पहचान करता है? यानी जो एक आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो सबसे पहले किसकी पहचान करते हैं? छात्र की आयु, आपकी छात्र की आयु से हाँ कोई मतलब नहीं है। छात्र की क्षमता और आवश्यकता, या छात्र का पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं, क्या छात्र की सिर्फ पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है को पता करना है? नहीं। छात्र की शारीरिक संरचना की नहीं, छात्र की शारीरिक संरचना कैसे नहीं, क्या करना है? छात्र की क्षमता और आवश्यकता, यानी छात्र की नीड क्या है, कैपेसिटी क्या है। एक टीचर की यही पहचान है कि वो बच्चे में की जो क्षमता है, जो आवश्यकता है उसकी को पहचान कर, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? यानी क्या है उसका सामाजिक उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, या समाज उपयोगी नागरिक है, या परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं, सिर्फ परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं, नौकरी प्राप्त कराना नहीं। तो है इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, उस समाज के लिए क्या करे? वो समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बने। यानी बच्चा क्या है? बच्चा समाज में रहने वाला है, बच्चा समाज के प्रति वो एक अच्छा नागरिक वो बन सके। तो राइट आंसर है वो हमारा ख हो जाएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बालक शिक्षा के केंद्र है, यह किस सिद्धांत का प्रतिपादक है? बालक क्या है? बालक शिक्षा का केंद्र है, यानी तो क्या है यहाँ पे? ये छात्र है, यानी यहाँ पे स्टूडेंट है। बालक क्या है? बालक शिक्षा का केंद्र है। क्या शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं, यहाँ शिक्षा नहीं हो रही? क्या ये विषय केंद्रित है? नहीं ना, ये सब्जेक्ट अनुशासन, क्या ये बालक केंद्रित, चाइल्ड सेंटर क्या बोलते हैं इसको? हम चाइल्ड सेंटर बोलते हैं। चाइल्ड क्या है हमारा? ये चाइल्ड सेंटर, बालक केंद्रित शिक्षा, यानी बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा किस तरीके से, यानी मेन आपका बच्चा है और आप टीचर हैं, बच्चा को क्या सीखना है? केंद्र में कौन है? बच्चा है। शिक्षक चारों तरफ को कराएंगे, शिक्षा देंगे अच्छी तरीके। बच्चा किस चीज़ ज़्यादा सीख रहा है, किस चीज़ कम सीख रहा है, बच्चा को किस से पढ़ना है, यानी यहाँ पे बच्चे की रुचि की बात हो रही है। बच्चा जो चीज़ सीखना चाहता है बच्चा को वही सिखानी होगी। राइट आंसर हमारा और हमारा राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हम अपने चलते हैं, यानी शिक्षक और शिक्षण प्रक्रिया का संबंध कैसा होना चाहिए? शिक्षक है, शिक्षक और शिक्षण, तो आप जो आपको पढ़ाने की जो प्रक्रिया है कैसा होना चाहिए? क्या अधिक न्यायवादी होनी चाहिए, उदासीन होना, केवल अनुशासनात्मक नहीं, अधिक न्यायवादी नहीं होना चाहिए, उदासीन नहीं होना है, क्या होना चाहिए? मैत्री होना चाहिए। यानी तो आप चीज़ें सिखा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं आपके जो कंटेंट हैं तो बच्चे के साथ मित्रपूर्ण, यानी साथ फ्रेंडली वो चीज़ों को सीख पाए। राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बाद हम पे चलते हैं, प्रभावी प्रभावी शिक्षण का संकेत है। छात्र चुपचाप सुनते हैं? नहीं, केवल शिक्षक बोले, सिर्फ शिक्षक ना बोले, छात्र भी उनके साथ बोले। छात्र प्रश्न पूछे नहीं, तब छात्र प्रश्न पूछता है, छात्र सीखने के लिए है।
यहाँ पे क्या है कि छात्र सक्रिय भागीदारी करे, यानी जब छात्र जब एक्टिव रहेगा, जब एक्टिव रहेगा तो वो चीज़ ज़्यादा सीखेगा और हमारी जो टीचिंग है वो प्रभावी होगी। यानी हमें बच्चों को अपने क्लासरूम में सक्रिय रखना है, बच्चा बोर ना हो हमारी क्लास से, तो रखना चाहिए, होना चाहिए। राइट आंसर है हमारा ख हो जाएगा। बाद है शिक्षण दोनों तरफा प्रक्रिया है। का अर्थ क्या है? जो शिक्षण है ये क्या है? दो तरफा क्या है? ये प्रक्रिया है। केवल शिक्षक सिखाता है नहीं, केवल छात्र सीखता है नहीं। पाठ्य पुस्तक पढ़ाई होती है, क्या है? शिक्षक और साथ छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, यानी हमारे क्लासरूम में शिक्षक और छात्र दोनों क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय रूप से रहना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का वैज्ञानिक उद्देश्य है, यानी जो हमारी का वैज्ञानिक उद्देश्य क्या रहना चाहिए? छात्र की स्मृति विकसित करना नहीं, छात्र की जो है स्मृति विकसित करना, पूरी विकसित करना नहीं, छात्रों को केवल ज्ञान देना नहीं, छात्रों की समाज उपयोगी बनाना नहीं। कहीं यहाँ पे हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन छात्र की मानसिक क्षमताओं का विकास करना, यानी छात्र है रूप से चीज़ों को क्या सीख रहा है, मेंटली वो डेवलप किया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ख हो जाएगा। ख हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं हम, शिक्षण कौशल है टीचिंग किससे संबंध है? शिक्षण कौशल है किससे संबंध है? अध्यापन की तकनीक से है, छात्र की परीक्षा से नहीं। यहाँ पे परीक्षा से नहीं है, केवल विषय वस्तु से, या केवल अनुशासन से ना, हमें है ना सिर्फ हिसाब से क्या होनी चाहिए? अध्यापन की तकनीक से। क्या होने चाहिए? अध्यापन की तकनीक से। राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा, यानी वह हमारा राइट आंसर। बाद हम नेक्स्ट हैं, एक आदर्श शिक्षक की विशेषता क्या है? आप एक आइडियल, आपके अंदर कैसी होनी चाहिए? केवल पढ़ाना, सिर्फ पढ़ाना एक आदर्श शिक्षक का कठोर अनुशासन नहीं है, हमें सख्त डिसिप्लिन नहीं रखना है और बच्चे को तो डांटना है नहीं। बच्चे को आप क्लासरूम में गधे तक नहीं बोल सकते। क्या है? प्रेरणा देना। क्या करना है? उसको देना। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 5 है इसका हाँ, यानी प्रेरणा। हमें बच्चों को देना है, मोटिवेट ज़्यादा सीखते हैं। नीचे हाईवे लर्निंग ऑन है उसका कमेंट करके आप लोग बताइए। शिक्षा के उद्देश्य समय समय पर क्यों बदलते रहना चाहिए? तो हमारी शिक्षा है तो है समय समय पे बदलते रहना चाहिए, ताकि बच्चा उससे क्या ना हो, उससे बच्चा बोर ना हो। समाज और आवश्यकताएं बदलती हैं क्या? क्योंकि शिक्षक बदल जाते हैं नहीं, यहाँ पे शिक्षक बदल जाते हैं उसे, क्योंकि विद्यार्थी बदल जाते हैं नहीं। पुस्तक इसलिए हमें बदलना चाहिए कि जो हमारा समाज और उनकी है वो क्या है, वो बदलती रहती है, समय समय बदलती रहती है। इस शिक्षक हमारा उद्देश्य उसको समय समय में बदलना। शिक्षण का मूल आधार क्या है? का मूल आधार क्या है? पाठ्य पुस्तक नहीं, शिक्षक का ज्ञान नहीं, शिक्षक का ज्ञान नहीं, शिक्षा का परिणाम नहीं, छात्र का पूछ, यानी यहाँ पे शिक्षा का जो मूल आधार है, यानी बच्चे की हम प्रीवियस नॉलेज, बच्चे ने क्या क्या चीज़ें सीखा, यानी बच्चा खुद जाता है, यानी बच्चा है क्या है, वो कोरी स्लेट नहीं है। बच्चा क्या है? स्लेट, यानी बच्चा हमारा कोरी स्लेट नहीं है। बच्चा के अंदर ना कोई चीज़ें हैं जो बच्चा अपने कराता है। बात है शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप शिक्षक तो आपके अंदर वो पूछे जाने वाले प्रश्न का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्र को चुनाना नहीं। आप क्वेश्चन पूछे छात्र को चुनाना चाहते हैं नहीं, छात्र की भागीदारी को बढ़ाना, ये समय व्यतीत भी नहीं, शासन भी आना है। क्या होता है, जो छात्रों की भागीदारी पर छात्र उस चीज ज़्यादा देते हैं और अपने
भागीदारी को हैं, तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ख हो जाएगा। बाद है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। शिक्षा का शिक्षा का व्यवसायिक उद्देश्य है, शिक्षा का व्यवसायिक उद्देश्य क्या है? केवल नौकरी दिलाना। शिक्षा का व्यवसायिक उद्देश्य दिलाना नहीं, आजीविका के योग्य बनाना या परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं, क्या एक समय बिताना नहीं। ये जो राइट आंसर है वो हमारा ख हो जाएगा। यानी क्या है ये आजीविका के योग्य बनाना, यानी जब बच्चा शिक्षा लेकर तो आत्मनिर्भर बनता है और जीवन यापन करता है, यानी ताकि बच्चे को ये शिक्षा दे कि बच्चा क्या है, बच्चा आत्मनिर्भर और अपना जीवन यापन अच्छा से करे। तो ये जो राइट आंसर है वो ख हो जाएगा। टीचिंग इज मोर देन टेलिंग, यानी टीचिंग इज देन टेलिंग, यानी इसका तात्पर्य क्या है? शिक्षक केवल बताए या शिक्षक और छात्र मिलकर सीखे, या केवल शिक्षक केवल नहीं किताब से पढ़ना नहीं रटना क्या है, यहाँ पे शिक्षक और छात्र मिलकर सीखे। टीचिंग है वो क्या करें, शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर सीख, यानी जब दोनों मिलकर सीखते हैं तो उसमें सक्रिय भागीदारी, जो सहभागिता है वो सीखना है। राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा। शिक्षण का मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? तो आपने कितना बच्चे को सिखाए, कितना पढ़ाए, का मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? क्या उनका मूल्यांकन सिर्फ परीक्षा के समय पे करनी चाहिए? नहीं, का मूल्यांकन सिर्फ परीक्षा के समय पर, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान और बाद में, या साल के अंत में? नहीं, केवल प्रवेश के समय जैसे बच्चा लेता है तैसे उसका टेस्ट लिया जाए? नहीं, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान और बाद में, यानी जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते तभी हमें उनका मूल्यांकन बीच में करते रहना चाहिए। राइट आंसर है वो हमारा इसका और राइट आंसर। अच्छा शिक्षक वही है जो शिक्षा देता है, यह कथन किसका है? यानी अच्छा शिक्षक कौन है? जीवन के लिए शिक्षा देता है। तो जो राइट आंसर है वो हमारा क्या टैगोर है, विवेकानंद है, ये कौन है? ये गांधी जी है। यानी राशि है उनका तीसरा यानी आंसर, यानी अच्छा शिक्षक वही है जीवन के लिए शिक्षा देता है, गांधी जी। शिक्षा के अंतर्गत इसका विकास अधिक महत्व, शिक्षण के अंतर्गत किसका जो विकास है वो अधिक महत्व, क्या स्मृति मेमोरी का? नहीं, क्या केवल का नहीं, ये समझ और अनुभव का, यानी कितना वो बच्चा कर पाया, कितना समझ पाया और कितना वो अप्लाई कर पा रहा है, यानी अनुप्रयोग कर पा रहा है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा। बताएं शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? आप एक टीचर हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? क्या परीक्षा में अंक लाना? क्या आप परीक्षा में अंक ला दिए, आपकी सबसे जिम्मेदारी है? नहीं, बच्चों में मानवीय मूल्य का विकास करना और बच्चों को अनुशासित करना नहीं, पाठ्य पुस्तक क्या है? मानवीय का विकास करना है, बच्चे में मानवीय का विकास करना है, बच्चा अच्छा तरीके से चीज को पाए और अपने समाज के प्रति वो एक अच्छा मानव बन सके। बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा, शिक्षा आत्मा में विद्यमान पूर्णता की क्या है? यानी शिक्षा जो है वो आत्मा में विद्यमान विद्यमान पूर्णता की, तो ये विवेकानंद जी बोले हैं, ये विवेकानंद जी। क्वेश्चन ध्यान में रखिए, इससे फैक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। शिक्षक का आचरण छात्रों पे कैसा प्रभाव डालता है? यानी आप एक आपका जो आचरण है, आपका जो करेक्टर है वो बच्चों पे कैसा इफेक्ट डालता है, यही क्वेश्चन पूछा है। कोई प्रभाव नहीं, आप बहुत प्रभाव पर, ऑप्शन हमारा गलत हो जाए। केवल अस्थायी, अस्थायी नहीं, केवल अनुशासनात्मक नहीं, क्या होता है वो
बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको वो आइडियल मान लेता है बच्चा, और आपकी चीज़ों को है, आप जो भी हैं तो उससे बच्चे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। डाइट गहरा बाद है। नेक्स्ट है, शिक्षण का सफलता मापदंड क्या है? शिक्षक कितना पढ़ाता है, छात्र कितना सीखते हैं, किताबी कितनी पढ़ाई गई नहीं, कितने घंटे पढ़ाया गया नहीं, छात्र कितना सीखते हैं, यानी छात्र कितना सीख रहे हैं, वही हमारा क्या है, सफलता का एक मानदंड। छात्र कितना सीख रहे हैं। बाद है, अच्छा शिक्षक कैसे होना चाहिए? अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए नहीं, बच्चे के प्रति कभी कठोर नहीं होना, सहयोगी, सहानुभूति, उदासीन भी नहीं रहना चाहिए। क्या होने चाहिए? सहयोगी। शिक्षक कैसा होना चाहिए? सहयोगी और सहानुभूति। शिक्षक फ्रेंडली तरह रहना चाहिए, और बच्चे के तरह क्या होना चाहिए, उनकी सहानुभूति होनी चाहिए। राइट। बाद है, शिक्षण का आधारभूत तत्व कौन सा है? शिक्षण का जो आधारभूत तत्व चाहे उस बात है, अच्छा नहीं है, काम नहीं है, यानी कम्युनिकेशन, यानी इतना चीज़ों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना, वो अपने आपस में वो बातचीत कर। आज का आखिरी क्वेश्चन है, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ज्ञान अर्जन, परीक्षा पास करना, नौकरी पाना नहीं, और जीव, यानी अपने दादा की जो, हाँ, अपना चरित्र कैसा रख रहा है, से वो यानी अपनी चीज में किस तरीके से जीविकापार्जन वो कर सकता है। आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन आपकी किताब बताए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तो सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग को टेस्ट कौन क्या पर तो भी, अगर आपको प्रीवियस शेयर करना है कमेंट करके बताइए, सब्जेक्ट का चाहिए वो हम आप आएंगे, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा से, ये 30 में से आपके 30 कहीं नहीं आने वाले, क्लास देखिए आपके 30 में से 30 आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक से